गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द आवर चैनल आरडीएस ग्रुप ऑफ स्कूल। स्टूडेंट्स, आज हम आपके चैप्टर 6 के बारे में एक्सप्लेन कराएंगे। आपका चैप्टर 6 है चिट्ठी का सफ़र। तो आइए देखते हैं। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ पत्र तो लिखे ही होंगे। वे पत्र आपने सही पते समय पर किस तरह पहुँचे होंगे या बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन सी बातें हैं? जैसे कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचने में कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं, आदि प्रश्न उठते हैं। पॉइंट से कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाए, पूरे और ठीक पते पर से क्या मतलब है, ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए, स्थान बदलने में चिट्ठी को पहुंचाने में क्या असर पड़ता है। इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हैं। तो स्टूडेंट्स में किसके बारे में बताया गया? लेटर्स के बारे में, चिट्ठियों के बारे में बताया गया है। ये दोनों पते किस तरह से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र के पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्था से लेकर शहर का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली, मोहल्ले, नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर से जिस हिस्से में हैं उसका नाम, गांव, शहर। यानी स्टूडेंट्स कहा गया है कि अगर हमें एक पत्र अगर हमें भेजना है तो क्या होगा, सबसे पहले हमें उसमें क्या करना है, पता सही डालना है। पता सही डालने के लिए सबसे पहले हमें क्या ज़रूरी होता है, नाम, गांव और गली नंबर, मकान नंबर, पिन कोड, किस कस्बे का है, कहाँ का है, वहाँ का पिन कोड, आदि चीज़ें डालनी पड़ेंगी। उसके बाद में आगे देखिए क्या होता है। पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से की। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया होगा। समय के साथ डाक सेवाओं का निरंतर बदलाव विकास होता रहा। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेशवाहक कबूतरों से बात हो रही थी तो उन इंसानों की बात कैसे ना हो जो ऐसे समय में डाक पहुंचाने का काम करते थे। जब संचार और परिवहन साधन बेहतरीन सीमित थे, बात हो रही थी उन हकारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्री पहुंचाने का काम करते थे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हकारों हुआ करते थे। यानी एक सैनिक हुआ करता था जो कि पत्र लेकर के जाता था और क्या करता था, वहाँ दे आता था और वहाँ का समाचार लेकर के वापस आ जाता था। हकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुँचना होता था बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। आज भी भारतीय डाक सेवा दुर्गम व पहाड़ी इलाकों तक डाक पहुंचाने के लिए हकारों पर निर्भर करती है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख खंड में पदम जैसी कई जगह हैं जहां हकारों डाक पहुंचाते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं, जैसे डाक बांटने में हवाई जहाज, पानी का जहाज और जाने कौन कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग भी पत्र, मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई कार्ड आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। कबूतरों की उड़ान से लेकर हवाई डाक सेवाओं तक का सफ़र दिलचस्प करने वाला है। यह सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसे पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम करती हैं। गिरहबाजिया हुमर वह प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने का काम में लाया जाता है।
आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे सैकड़ों मील का रास्ता सही जगह तक पहुंचने का कैसे तय करते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से हम पत्र प्राचीन काल में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे और किन किन साधनों का प्रयोग करते थे, और आज के समय में हम आधुनिक समय में कौन कौन साधनों का प्रयोग करते हैं, किस किस तरह से करते हैं, वह इस चैप्टर में बताया गया है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में पूछ लें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।